graph of ax square plus bx plus c means a quadratic expression depends on the sign of a. It will depend on sign of a. Second, it will depend on the value of discriminant b square minus 4ac. So what are the possible values of discriminant? Discriminant के तीन वैल्यू होते हैं, तीनों के लिए तीन प्रकार के ग्राफ आएंगे with the same expression. And again it depends on the values of roots of. अगर इसको इक्वेशन बनाए इक्वल्स टू जीरो किया, उसके रूट्स के ऊपर ग्राफ डिपेंड रहेगा. So the graph of quadratic expression will depends on these three values. And you know that you can find whether it is positive or negative. हमारे पास जो एग्जांपल था, एग्जांपल देखिए 2x square y equals to 2x square minus 5x plus 3 and दूसरा है y equals to minus 2x square minus 5x plus 3. इसमें y x का साइन नेगेटिव x स्क्वायर का, इसमें पॉजिटिव है, मतलब ये साइन के ऊपर ग्राफ डिपेंड रहेगा. दूसरा बी स्क्वायर माइनस 4ac के तीन वैल्यू होते हैं, एक होती है पॉजिटिव वैल्यू, एक होती है जीरो वैल्यू और एक होती है नेगेटिव वैल्यू. तो तीनों के ऊपर ये ग्राफ डिपेंड रहेगा. और तीसरी बात है वैल्यूज ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. उसके जो रूट्स रहेंगे उसके ऊपर, रूट्स मीन्स एक्चुअल वैल्यूज, वो जो नंबर रहेंगे अल्फा बीटा के ऊपर उसका ग्राफ रहेगा. अल्फा बीटा दो पॉजिटिव वैल्यू के लिए अल्फा बीटा अलग अलग है, जीरो वैल्यू के लिए अल्फा बीटा इक्वल है, नेगेटिव के लिए अल्फा बीटा एग्जिस्ट नहीं है. लेकिन एग्जिस्ट नहीं हो या हो, ग्राफ तो होता ही है. वाट एवर इट में बी, एवरी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हैज इट्स अ ग्राफ, उसका ग्राफ होता है. तो कैसे होता है ग्राफ, ये हमारा क्वेश्चन है. whether you have any doubt about these things, sign of a, discriminant, values of roots of quadratic expression ax square plus bx plus equation. The graph depends on all these three values. तो देखिए हमने पहला पॉइंट क्या बताया, साइन ऑफ ए. तो हाउ डज द ग्राफ डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ ए. देखिए पहले हम अब बताया गया व्हाट इज द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ क्या होता है? व्हाट इज द ग्राफ ऑफ एक्सप्रेशन y equals to ax square plus bx plus c. It's a graph is a curve, एक कर्व होती है इस तरह की. This is called the parabolic curve. Parabolic curve. When we throw object, जब हम ऑब्जेक्ट थ्रो करते हो तो इस तरह की कर्व आती है, वही से कहते हैं पैराबोलिक कर्व. पैरा means throwing object, the curve obtained is called the parabolic curve. ये हमने ऐसे ड्रॉ किया. एक्चुअली ऑब्जेक्ट जब थ्रो होता है, यहाँ से ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो किया और इधर गिर गए. सो थ्रोइंग ऑब्जेक्ट जो कर्व होती है उसे कहते हैं पैराबोलिक कर्व. तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो ग्राफ होता है वो ऑलवेज एक पैराबोलिक कर्व होती है. सिंपल थिंग. तो ग्राफ इज अ पैराबोलिक कर्व. एक कर्व होती है ऐसे. सो फिर किस तरह के कर्व होते हैं पैराबोलिक कर्व? व्हेन वी हैव अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, what type of curves are there? See here, we have y is equals to ax square plus bx plus c. So जब a की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो अपवर्ड कर्व होगा. अपवर्ड, ये अपवर्ड है और ये डाउनवर्ड है. सी द कर्व्स, अपवर्ड कर्व होगा. सो अपवर्ड इस तरह का कर्व होगा ग्राफ में. देयर विल बी द कर्व अपवर्ड कर्व. इन ax square plus bx plus c में a ग्रेटर देन होगा तो अपवर्ड कर्व. सिमिलरली एट द सेम टाइम y is equals to ax square plus bx plus c है और ये अगर लेस देन है नेगेटिव, मतलब ये पॉजिटिव है, इसका मतलब a इज पॉजिटिव, इसका मतलब a इज नेगेटिव. तो कर्व जो है वो डाउनवर्ड कर्व होगी. डाउनवर्ड, डाउन होगी, डाउन, इस तरह का कर्व होगा. दिस इज द कर्व. इस तरह की कर्व होगी डाउनवर्ड. दोनों साइड उसके नीचे जाएंगे एक्स वाई एक्सिस में.
सो पॉजिटिव वैल्यू के लिए अपवर्ड कर्व, नेगेटिव के लिए डाउनवर्ड. The curve is always upward when the A is positive. The curve is always downward when A is negative. याद रखो. पॉजिटिव के लिए अपवर्ड कर्व, नेगेटिव के लिए डाउनवर्ड कर्व. अब पॉजिटिव के अपवर्ड कर्व के बारे में हम सोचेंगे, नेगेटिव के डाउनवर्ड कर्व के बारे में उसी तरह से सोचेंगे. अब सिर्फ ओनली पॉजिटिव वैल्यूज के लिए. सो y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. अगर हम लिखे y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर minus 5x plus 3. What is the value of A? Positive or negative? Here A is 2, is positive. So what about the graph? Graph is upward graph. Graph is upward parabola. Upward parabola. इस तरह का ग्राफ रहेगा, अपवर्ड पैराबोला. एक्चुअल प्लेस के बारे में हमें नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जाना है. अगर हम इसी को ऐसी तरह से कंसिडर करते हैं, अगर हम लिखते हैं y इज इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर, ऐसा नेगेटिव है. सब देखो ये गिवन एक्सप्रेशन है, ये भी गिवन है, अलग है, ये दोनों एक दूसरे से कुछ रिलेशन नहीं है उनका. नंबर सेम है बट रिलेशन कुछ भी नहीं है. माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3. थोड़ा सा नंबर चेंज करेंगे, कोई बात नहीं, चलो. सो इसमें a क्या है? a इज व्हाट इज a? माइनस 2. वेरी गुड. नेगेटिव है तो डाउनवर्ड कर्व. कैसे कर्व रहेगी? डाउनवर्ड. पहले आपको सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव के ऊपर ध्यान देना है. ये वैल्यू पे ये डाउनवर्ड कर्व. कीप इन माइंड, जब ये पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड कर्व, ये नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड कर्व. सीधा साधा हिसाब है. अब आपको याद कैसे रखना है? आपको मालूम है ये जो है y एक्सिस अपवर्ड में पॉजिटिव होता है, डाउनवर्ड में पॉजिटिव होता है. अपवर्ड में पॉजिटिव होता है, डाउनवर्ड में पॉजिटिव होता है y एक्सिस. अपवर्ड में तो जब a पॉजिटिव होगा मतलब y के सभी वैल्यूज पॉजिटिव हो गए. सभी मतलब सम वैल्यूज कुछ हो सकते हैं बट कर्व पॉजिटिव की ओर जाएगी. जब ये नेगेटिव होगा तो y जो है नेगेटिव की ओर जाता है. y फाइनली नेगेटिव की ओर जाता है. और नेगेटिव मतलब डाउनवर्ड. y के एक्सिस के ऊपर नेगेटिव डाउनवर्ड रहते हैं. ये जीरो से लेकर y एक्सिस जब ऐसा है तो नीचे डाउनवर्ड होता है और ऊपर अपवर्ड होता है. इसलिए आपको याद रखना है ये y इक्वल्स टू है ना, it is y equals to, okay, upward and downward curves. y axis upward में पॉजिटिव होता है, डाउनवर्ड में नेगेटिव होता है. y axis always negative in the downward case. Okay, so when you have the quadratic expression, first find the sign of the square term. If the square term is positive, the graph is upward. If the square term is negative, the graph is downward. चलो हम आगे जाएंगे एक्चुअल केस में. अबे अपवर्ड में भी बहुत सारे केसेस है, तो हर एक अलग अलग केस कैसे. देखिए अपवर्ड में 3 केसेस है, वो 3 केसेस में बहुत सारे सब केसेस. देखिए हमारा अपवर्ड ग्राफ के कुछ केसेस हम बताएंगे. दिस इज एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स वाई प्लेन. जब हमारी ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में पॉजिटिव वैल्यू ऑफ है, तो हम बोलते हैं अपवर्ड ग्राफ. अपवर्ड ग्राफ, अपवर्ड. अब अपवर्ड ग्राफ क्या होता है? अपवर्ड, अब इसमें बहुत सारे केसेस रहेंगे. एक जो ग्राफ है ना, देखिए अपवर्ड में ऐसे ग्राफ रहेंगे. ऑल केसेस डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ. अब आगे का काम अपवर्ड, सिर्फ ये सिर्फ आपको अपवर्ड है क्या डाउनवर्ड है बताएगा. अभी सेकंड कंडीशन जो है आपकी, सेकंड ये कंडीशन है ये की पहली. सेकंड कंडीशन है आपकी बी स्क्वायर माइनस 4ac. अब बी स्क्वायर माइनस 4ac के में 3 कंडीशन. कौन से 3 कंडीशन है? इसकी वैल्यू. कौन से 3 कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac के? व्हाट आर द 3 कंडीशंस? बी स्क्वायर माइनस 4ac के कौन से कंडीशन है?
What are the three conditions of b square minus 4ac? हाँ बोलो. What are the three conditions of b square minus 4ac? बोलिए. What are the three conditions of b square minus 4ac? Yes, yes, no roots. Very good. बहुत सही आंसर मिल गया. थ्री कंडीशंस, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इमेजिनरी, उसी के ऊपर डिपेंड रहेगा. वेरी सही. चलो, अब इसके तीन वैल्यूज है. पॉजिटिव हो गए तो अनइक्वल रूट, जीरो हो गए तो इक्वल रूट, नेगेटिव हो गए तो नो रूट्स. बस ये तीनों कंडीशन हमें यहाँ यूज होती है. तीनों कंडीशन से ग्राफ बनता है. देखो, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ग्राफ जो है ना, अगर वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये जो वैल्यू पॉजिटिव होगी, अपवर्ड जो कर्व है, अपवर्ड कर्व पॉजिटिव अगर वैल्यू होगी, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव. पहले हम आपको बताते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर जीरो होगा तो ये कर्व जो है वो ऐसे एक्स एक्सिस को टच करेगी. किसी भी जगह, इधर हो, किसी भी जगह, किसी भी जगह. ये तीन बहुत सारे प्रकार है, टच करेंगे. बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो एक कर्व बताता है. इसमें ये तीन टाइप है. किसी भी जगह टच करेगी, इधर टच करेगी, इधर टच करेगी, इधर टच करेगी, नीचे नहीं आएगी. बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो अगर है तो ये जो है ना एक्स एक्सिस को टच करेगी, नीचे नहीं आएगी. बी स्क्वायर माइनस 4ac जब जीरो है तो ये नीचे नहीं आएगी. समझ में आ गए. इसमें बहुत सारे केसेस है. फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो में, वो दिस केसेस विल डिपेंड ऑन आवर थर्ड कंडीशन. बट ये बहुत सिंपल केस है, बी स्क्वायर माइनस. और एक केस है फोर्थ केस, वो एक स्पेशल केसेस पे आगे जाता है. इतना तो समझ में है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जब जीरो है तो इट विल टच द एक्सिस, टच द एक्सिस. बी स्क्वायर माइनस 4ac जब जीरो होगा, और वो कहाँ टच करेगी, ये जो पॉइंट है आपका, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपके लिए बहुत मायने रहता है. ये पॉइंट जो होता है माइनस बी अपॉन 2a कॉमा जीरो, इस पॉइंट में टच करेगी. जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जीरो होगी, then this curve will touch the x axis at some point minus b upon 2. किसी भी जगह होगा वो, it may in on any part of the x axis, नीचे नहीं आएगा. और ये ऊपर पार्ट चले जाएंगे दोनों. ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है, टच करके जाएगी, टच करके. ओके, समझे. ऐसा है तो ऐसा भी हो सकता है. जरूरी नहीं कि इधर ही होना चाहिए, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है. सो ये अलग अलग, इधर भी हो सकता है, ओरिजिन में भी टच कर सकता है वो, अगर जीरो जीरो है वो बात अलग है थोड़ी सी. माइनस बी अपॉन 2a जीरो, माइनस बी अपॉन 2a कॉमा जीरो, क्योंकि यही रूट्स होते हैं ना, यही रूट्स होते हैं. माइनस बी अपॉन 2a जीरो, इसको याद रखो. माइनस बी अपॉन 2a जीरो को ये बी एक डेल्टा डिस्क्रिमिनेंट जीरो के लिए वो टच करती है. अब आगे जाएंगे, एक एक पॉइंट को माइनर माइनर पॉइंट्स करके देखेंगे. अब यही करो पॉजिटिव वैल्यू के बारे में. अब हम क्या करेंगे, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसको हम अगर पॉजिटिव लेते हो, जीरो के लिए टच करती है. बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर पॉजिटिव है, कब, जब ए पॉजिटिव है, अपवर्ड पैराबोला. तो ये अपवर्ड बताता है, ये पॉजिटिव है तो क्या होगा, व्हाट टाइप ऑफ पैराबोला विल बी देयर. अब देखो, ये जो पैराबोला है ना, ये ऐसा जाएगा. मतलब क्या, उसका कुछ पार्ट नीचे जाएगा. वो ऐसा नहीं कि इधर एक इधर एक, कैसा भी इधर ऐसा भी जा सकता है.
मतलब एक पार्ट नीचे, कुछ पार्ट नीचे आएगा उसका। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर पॉजिटिव है तो अपवर्ड में कुछ पार्ट नीचे आएगा, एक्स एक्सिस के नीचे। सम पार्ट ऑफ द ग्राफ विल बी बिलो द एक्स एक्सिस, कुछ पार्ट है ये जो है उसका, बाकी सब पार्ट ऊपर चला जाएगा। ए पॉजिटिव, सो ए पॉजिटिव के लिए, और मैं इसको लिखता हूँ फिर से, ए पॉजिटिव एंड डेल्टा मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac भी पॉजिटिव। इसके लिए कुछ पार्ट इधर नीचे आता है। कौन सा पार्ट नीचे आता है, कहाँ आता है, कैसे आता है, वो बात थोड़ी सी अलग है। अब ये जो लोवेस्ट पॉइंट जो रहेगा ना इसका, लोवेस्ट पॉइंट, लोवेस्ट पॉइंट, लोवेस्ट पॉइंट ग्राफ में, ये जो लोवेस्ट पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट्स हो गए ना, वो हो गए माइनस बी अपॉन 2a कॉमा, यू विल फाइंड द y कोऑर्डिनेट। आपको फाइंड करना है अभी इसका y कोऑर्डिनेट, कभी भी फाइंड करके मुझे बताओ कल के लेक्चर में। x हमने पुट करके दिया तो आपको y इसमें पुट करना है ना, तो y मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में x की जगह माइनस बी अपॉन 2a, तो क्या मिलता है देखिए, डेल्टा मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, बहुत सही क्वेश्चन। डेल्टा मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, बहुत सही। अभी डेल्टा ही कंसिडर करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। चलो, लोएस्ट पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस बी अपॉन 2a रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट सभी का मैं बताऊंगा बाद में। इट्स जो लोएस्ट पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है माइनस बी अपॉन 2a, और वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए दो तरीके हैं। इसका माइनस बी अपॉन 2a इसमें पुट करो, आपको वाई कोऑर्डिनेट मिलता है एक, और एक एक्चुअल वैल्यू भी हम आपको बताएंगे, बट बहुत कंफ्यूजन होगा। एक एक पॉइंट हम अंदर डाल रहे हैं। ए पॉजिटिव तो अपवर्ड ग्राफ में डेल्टा मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर पॉजिटिव है तो उसका कुछ पार्ट नीचे जाएगा, कुछ पार्ट नीचे जाएगा, पूरा नहीं, पूरा तो जा ही नहीं सकता, और रिमेनिंग पार्ट ऐसा ऊपर जा रहा है किसी भी जगह। ओके, अब इसका जो नीचे वाला, सबसे नीचे वाला जो हिस्सा है उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो माइनस बी अपॉन 2, एक्स कोऑर्डिनेट इज माइनस बी अपॉन 2, एक्स कोऑर्डिनेट इज माइनस बी अपॉन 2, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक्स कोऑर्डिनेट इज माइनस बी अपॉन 2। चलो, किसी को there you have any doubt? Yes, very good. Yes. Mm. Yes. Yes. A is positive has the cases. First case में B डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac 0, हाँ, रूट्स नेगेटिव नहीं, रूट नेगेटिव की बात अलग है, वो तो बताएंगे नहीं। अभी हम जा रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव के लिए, है ना। पहले हमने क्या देखा, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0, तो क्या करती है, एक्स एक्सिस को टच करती है। यस, एक्स एक्सिस को टच कब करेगा, जब डेल्टा 0 है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है और ये पॉजिटिव है। फिर दूसरा केस हमने कौन सा देखा, एक्स एक्सिस को नीचे जाएगी, ऐसे नीचे लेके, वाई एक्सिस नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। तो ये केस कब होती है, एक्स एक्सिस के नीचे कब जाती है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव, और ये तो पॉजिटिव के केस है ना, अपवर्ड। अब हमारा तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट ये है कि जब ये तो पॉजिटिव है, यही केस, ये पॉजिटिव, बट बी स्क्वायर माइनस 4ac जब नेगेटिव होगा, मतलब उस समय ग्राफ कैसे होगा, है ना। ये दो समझ में आया आपको, डेल्टा जीरो के समय वो एक्स को टच करती है, ऊपर चले जाती है, डेल्टा पॉजिटिव के समय वो एक्स को दो जगह कट करके ऊपर चले जाती है।
अब डेल्टा निगेटिव के लिए आपका कुछ कयास रहेगा, कुछ आप सोच सकते हो। ग्राफ अपवर्ड है, ग्राफ तो है बिल्कुल। यस, क्या आप बता सकते हो? कोई स्पेशली बता सकते हो? रूट्स नेगेटिव नहीं, हम रूट्स के बारे में बाद में पता करेंगे ना। हमने अभी वो चर्चा कैसे चल रही है, डेल्टा के बारे में चल रही है, डेल्टा के बारे में, डेल्टा के बारे में, है ना। यस, वो एक्स एक्सिस, वो अबव एक्स एक्सिस रहेगी, एकदम सही। वो अबव एक्स एक्सिस रहेगी, एक्स एक्सिस को किसी भी जगह टच भी नहीं करेगी, इंटरसेक्ट भी नहीं करेगी। वाई एक्सिस हो सकता है, बट एक्स को वो टच भी नहीं करेगी, इंटरसेक्ट भी नहीं करेगी। ओके, देखिए डेल्टा की वैल्यू जब निगेटिव होगी ना, तो ये ग्राफ कैसा रहेगा, वो एक्स को कभी भी टच नहीं करेगा, और इंटरसेक्ट का सवाल ही नहीं, टच नहीं किया तो, बट अपवर्ड ग्राफ रहेगा। डेल्टा जीरो होगा तो एक्स को एक जगह टच करेगा सिर्फ, और डेल्टा अगर पॉजिटिव होगा तो दो जगह इंटरसेक्ट करेगी, ऐसे आएगी ऐसे चले जाएगी, ऐसे आएगी ऐसे चले जाएगी। और डेल्टा अगर निगेटिव होगा तो वो ऊपर ही रहेगा, ऐसा नीचे आएगा ही नहीं, ना किसी जगह टच करेगा, ना सवाल ही नहीं नीचे आने। थ्री वैल्यूज ऑफ ए एंड द ग्राफ्स। समझ में आ गए सबको? ए पॉजिटिव, तीन केसेस, किसके ऊपर डिपेंड है वो? ए पॉजिटिव की एक ही केस है ना, अपवर्ड, तो अपवर्ड में तीन केसेस है। वो तीन कौन से? डेल्टा के ऊपर, डेल्टा मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी के ऊपर। एक वो पॉजिटिव होगा, ये जीरो होगा, निगेटिव होगा, तो जीरो के लिए टच करेगी, इसके लिए इंटरसेक्ट करेगी, दो पॉइंट में ना, टू पॉइंट्स, इन टू पॉइंट्स, वो टू पॉइंट्स रूट्स होते हैं। और ये नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब अबव एक्स एक्सिस, अबव एक्स एक्सिस। ओके, थिंक ओवर इट। हाँ, अभी इसी केस को रिपीट करना है, कैसे? ये अगर निगेटिव होगा तो कैसे? देखिए, अभी ये निगेटिव के बारे में सोचेंगे, तो डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड इस तरह का पैराबोला रहेगा, डाउनवर्ड, ये इंटरसेक्ट करने वाला, ये टच इंटरसेक्ट न करने वाला, और एक टच करने वाला, ये तीन प्रकार के पैराबोला रहेंगे। समझ में आ गई बात? जब ये निगेटिव होगा, वही इस केस को हमको रिपीट करना है। सीयर, ये निगेटिव के बारे में चर्चा चल रही है, तो डाउनवर्ड रहेगा, डाउनवर्ड पैराबोला नीचे जाएगा, तो नीचे जाएगा तो ये ऐसा, ये कौन से केस का होगा? ये डेल्टा इज पॉजिटिव केस का है, एक ही जगह दिखाते हैं। अब आप मुझे बताइए, समझो मैंने ऐसे ड्रॉ किया, तो ये कौन से केस का है? व्हाट इज द केस, ये कौन से केस का है ये पैराबोला? डेल्टा इज जीरो, यस।
और जो रहेगा जो टच ही नहीं करेगा वो क्या होगा, डेल्टा इज नेगेटिव। समझ में आ गई ना बात? यू गॉट माई पॉइंट? सिमिलर थिंग्स आर देयर। यस, सही, बहुत सही। चलो, बहुत सही। आज के लिए मुझे लगता है इसके ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट कीजिए अभी। फिर हम डिटेल्स में जाएंगे, इसको पूरा ध्यान से बारीकी से सुन लो, हर चीज को देख लो। ओके। हर चीज इम्पोर्टेंट है इसमें, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। ए पॉजिटिव, ए निगेटिव। निगेटिव में डाउनवर्ड। डाउनवर्ड ने ये तीन केसेस किसके ऊपर डिपेंड है, वैल्यू ऑफ डेल्टा। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर पॉजिटिव है तो इंटरसेक्ट करेगी दो जगह। ये दो जगह बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर डेल्टा जीरो है तो ये टच करेगी, डेल्टा अगर निगेटिव है तो इट विल नॉट टच एक्स एक्सिस। आपका सवाल है फिर ये क्या यूज, क्या है इसका, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस थिंग्स? तो उसके यूज के लिए हमें जाना है एक्चुअल प्लेस ऑफ द ग्राफ। और ये जो वैल्यू है ना, मैं आपको बता दूं, ये मैक्सिमम वैल्यू है उसकी। ये ऊपर है ना उसका, ये मैक्सिमम, ये जो टॉप है उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो होता है माइनस बी अपॉन टू ए। वाई कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है, सभी का वाई कोऑर्डिनेट से। और ये जो पॉइंट है ना, इसके कोऑर्डिनेट हमने आपको बता दिए थे टच करने वाले, माइनस बी अपॉन टू ए कॉमा जीरो। माइनस बी अपॉन टू ए कॉमा जीरो, इसमें भी ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है ना वही है माइनस बी अपॉन टू। आपको वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, इसको भी एक्स कोऑर्डिनेट है ना, इसे भी वाई कोऑर्डिनेट, वही वाई कोऑर्डिनेट सेम है, सिर्फ इसका जीरो है, दोनों का फॉर्मूला सेम है सब जगह। माइनस बी अपॉन टू ए और वाई कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला, बट ये जीरो आता है वाई कोऑर्डिनेट, क्योंकि रूट्स इक्वल में दोनों रूट्स माइनस बी अपॉन टू ए होते हैं ना एक्स के वैल्यूज। इसमें थोड़ा सा अलग है, ये जो है ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी, ये मैक्सिमम है इसमें। इससे वाई की मैक्सिमम वैल्यू का है वो इधर मिलेगी, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट तो रहता है ना इधर ऐसा। तो ये जो टॉप है, टॉप बी माइनस बी अपॉन टू है। और ये रिमेनिंग वैल्यू के लिए ये कैसे कट टच करेगी, इधर टच करेगी, ये यहाँ कहाँ कैसे टच करेगी, ये इधर कैसे टच करती है, ये पॉइंट आपको कैसे मिलता है, ये दोनों रूट्स के बीच में और कौन से नंबर आते हैं, और ये दोनों, अब ये जो वैल्यूज इधर टच करके और इधर कौन से नंबर के बीच में आती है, ये सब जो है वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर में होगा। समझ लो हर एक पॉइंट। ओके ओके।